हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप आप खुश होंगे, हैप्पी होंगे, अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। टेरोट विद यामिनी सिंह में आप सभी का स्वागत है। देखते हैं कि आपके पार्टनर की करंट फीलिंग आपको लेके क्या चल रही है, क्या है उनकी डीप फीलिंग, और साथ में लेंगे आपके पार्टनर के कुछ मैसेज। बहुत दिनों से आपके पार्टनर के मैसेज नहीं लिए हैं, आज देखेंगे कि आपके पार्टनर मैसेज के द्वारा आपसे क्या कहना चाहते हैं। कलेक्टिव रीडिंग है, जरूरी नहीं कि सब पे रेजोनेट हो, पर मोस्ट ऑफ द टाइम सब पे रेजोनेट हो जाती है। सभी पॉजिटिव रहे, हैप्पी रहे, मनी मन अपने पार्टनर का नाम दोहराए या फिर अपने इष्ट देव का नाम ले। कलेक्टिव रीडिंग है, जरूरी नहीं सब पे रेजोनेट हो, है ना, क्योंकि कई बार कमेंट्स ऐसे आते हैं कि दीदी ये चीज़ हमसे रेजोनेट हुई है, ये नहीं हुई है। तो सारी रीडिंग आपसे रेजोनेट हो ये ज़रूरी नहीं है। कुछ बातें आपसे रेजोनेट होगी, कुछ किसी और से होगी। ठीक है, तो रीडिंग स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ डिवाइन हेल्प मी, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर क्या करेंगे, मेरे व्यूवर्स को लेकर 5 कार्ड्स निकाल लिए, इनको क्लेरिफाई कर लेंगे। ओके, 3 ऑफ कप्स से कार्ड क्लेरिफाई कीजिए डिवाइन। आपके पार्टनर की करंट फीलिंग आपको लेके ये तो नहीं बोलूँगी कि मैं बहुत पॉजिटिव है, लेकिन हाँ, गिविंग नेचर में आना चाह रहे हैं। वो देख रहे हैं कि अगर कोई उनको मौका मिल जाता है या फिर कोई सिचुएशन उनके सामने ऐसी आ जाती है जिससे वो आपसे बात कर सके, या एक माध्यम या एक कड़ी जो आपको आपके पार्टनर से जोड़ दे, अगर ऐसा कोई भी उनके पास कुछ रास्ता मिलता है तो वो उसे एक्सेप्ट कर लेंगे, उसे छोड़ेंगे नहीं। पहले क्या होता था कि आपके पार्टनर ईगो के कारण इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पाते थे, इस मौके को पकड़ नहीं पाते थे, लेकिन अब आपके पार्टनर ऐसे पल का, ऐसे क्षण का, ऐसी एक उम्मीद का इंतजार कर रहे हैं जिसमें कि आपके पार्टनर आपसे कनेक्ट हो सके। क्यों हो सके? क्योंकि कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को कोई ज्ञान दे रहा है, कोई शिक्षा दे रहा है कि तुम्हें अब इस सिचुएशन में नहीं रहना चाहिए, तुम्हें अपनी फीलिंग्स को शेयर करना चाहिए। अब ये दोस्त भी हो सकते हैं, ये फैमिली भी हो सकती है, क्योंकि पिछले काफ़ी टाइम से आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक रहे हैं, अकेला फील करा है उन्होंने। आपके बारे में सोचते भी हैं, लेकिन ईगो इतना ज़्यादा उनके ऊपर हावी हो चुका था कि वो आपको समझने की कोशिश नहीं कर पा रहे थे, आपसे कनेक्ट नहीं कर पा रहे थे, रिकनेक्ट नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि ईगो उनके दिमाग में बहुत ज़्यादा चढ़ गया था। लेकिन अब वो आपके साथ सेलिब्रेशन करना चाहते हैं, उत्सव बनाना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। 3 ऑफ कप्स का कार्ड शो कर रहा है कि आपके पार्टनर अब आपके साथ हर खुशी को, हर एंजॉयमेंट को फील कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि जैसे आप और वो दोनों वापस से एक हो जाए, रिकनेक्ट हो जाए, जिससे क्या हो, उनकी लाइफ में भी खुशियाँ आ सकें। क्यों नो वांट्स का 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड जो कि इमोशन को शो कर रहा है, बता रहा है कि आपके पार्टनर का जो भी पास्ट रहा है, जो आपसे रिलेटेड है, मतलब अगर आपके और आपके पार्टनर का पहले जो भी रिलेशन रहा है, वो उस चीज़ को सोच के थोड़े से अनबैलेंस हो रहे हैं। वो अनबैलेंस क्यों हो रहे हैं? क्योंकि वो इमोशनल हो रहे हैं। इमोशनल इसलिए हो रहे हैं क्योंकि उनको ये चीज़ें फील हो रही है कि कहीं ना कहीं गलती मेरी थी। हमेशा उन्होंने आपको क्या शो करा है कि गलती आपकी थी, लेकिन अब उनको ये फील हो रहा है कि कहीं ना कहीं गलती उनकी थी, जिसके कारण से वो आपके साथ जो भी पल बिताए ना, उनको लेके बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि अगर मैं चाहता तो उन सारी सिचुएशनों को मैं आराम से फेस करता और हमारा भी एक सुखी संपन्न संसार होता, खुशियों से भरा, कहते हैं ना, झिलमिल सितारों का आंगन होगा, वो खुशियों से भरा संसार होता। आपको लेके पॉजिटिव होने की कोशिश कर रहे हैं, पॉजिटिव हो भी रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं नेगेटिविटी भी उनके दिमाग में आ रही है। पास्ट को लेकर तो सोच ही रहे हैं। पास्ट मीन्स आप, ठीक है, जो आपका रिलेशन पहले रहा है आपके पार्टनर के साथ, आपके हस्बैंड के साथ, जिसके साथ भी आपका पहले रिलेशन रहा है, जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं। अब था थी कोई भी हो सकते हैं, था पे फोकस नहीं करना है, आपको एनर्जी पे फोकस करना है। जो भी आपके पार्टनर है वो आपको लेके पूरी तरीके से फोकस है, क्योंकि वो उन यादों से, उन बातों से बाहर आ ही नहीं पा रहे हैं, लेकिन नेगेटिव थॉट्स भी कहीं ना कहीं उनके दिमाग में घूम रहे हैं। अब जैसे अभी जो कार्ड देखे थे उसमें बताया था कि उनके दोस्त या फिर उनकी फैमिली या कोई ऐसा व्यक्ति उनको समझा रहा है कि तुम्हें अब आगे
रिलेशन में कैसे अच्छा कहते हैं ना कि कैसे अच्छी तरीके से आपको रिलेशन को चलाना है। लेकिन नेगेटिविटी उनको कहीं ना कभी कभी ऐसा लगता है कि मैं इस रिश्ते में ग्रोथ चाहता हूँ, मैं इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहता हूँ, तो मैं ही सब एफर्ट्स क्यों लगाऊँ। आप भी तो लगा सकते हो, मतलब उनके पार्टनर जो कि आप हो, मेरे व्यूअर्स हैं, है ना, तो आप भी तो एफर्ट्स लगा सकते हो, हर बार मैं ही क्यों लगाऊं। और यही कारण आप आपके पार्टनर को फ्यूचर की तरफ नहीं बढ़ने दे रहा है। दिलो दिमाग से चाहते ज़रूर है कि रिश्ता अच्छा हो जाए, लेकिन एफर्ट्स मैं ही क्यों लगाऊं, तुम भी तो लगाओ थोड़ा सा। ये सोच उनको कहीं ना कहीं पीछे लेके जा रहा है। इमोशन बहुत कूट कूट के भरे हुए हैं आपके पार्टनर में इन दिनों। ऐसे वन से काटो की दिखाई की चीज़ गए। जैसे कि मैंने आपको कहा था, कहीं ना कहीं नेगेटिविटी आपके पार्टनर के अंदर दिख रही थी, जो कि इस कार्ड से भी शो हो रहा है कि आपके पार्टनर आपके ऊपर शक कर रहे हैं। शक का मतलब यही नहीं कि कोई गलत शक हो, शक का मतलब ये है कि आपके पार्टनर सोच रहे हैं कि अब आप रिलेशन में या तो किसी और के साथ रिलेशन में आगे बढ़ गए हो, या फिर आपको इस रिलेशन की अब कोई कदर नहीं है, कोई फिक्र नहीं है, कुछ भी अब आप इस रिलेशन के बारे में नहीं सोच रहे हो। इसको लेकर भी थोड़े से वो परेशान हो रहे हैं, क्योंकि वो चाहते हैं आपके लिए एक्शन लेना, वो आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, साथ में वेटिंग मोड में भी दिख रहे हैं। और क्यों बढ़ना चाहते हैं, क्यों वेटिंग मोड में दिख रहे हैं, ताकि आपके साथ उनका रिश्ता प्योर हो सके, अच्छा हो सके। और किसी की भी अगर लाइफ में कोई थर्ड पार्टी इशू है तो वो उस थर्ड पार्टी को कम्प्लीटली ख़त्म करके और आपके साथ वापस से रिकनेक्ट होना चाह रहे हैं। लेकिन जो मैंने आपको कहा था कि शक, नेगेटिविटी, वो क्या चीज़ आ रही है, उनको लग रहा है कि आप अब इस रिलेशन में नहीं रहना चाह रहे हो। क्यों नहीं रहना चाह रहे हो? क्योंकि आपने आपकी तरफ से बहुत एफर्ट्स लगाए थे इस रिश्ते को कंप्लीट करने में। लेकिन उस वक्त इन्होंने क्या करा कि खुद के बारे में ज़्यादा सोचा, खुद की खुशी को ज़्यादा महत्व दिया, खुद को ज़्यादा प्रोटेक्ट करके रखा इन्होंने। उस वक्त अगर कहते ना कंधे से कंधे मिला के चलते या फिर आपकी फीलिंग्स को समझते तो ये सिचुएशन नहीं आती। लेकिन उस वक्त इन्होंने ये चीज़ें नहीं करी, या फिर कह सकते हैं कि समझदारी से काम नहीं करा, जिसके कारण से आज इनको आपके साथ रिकनेक्ट होने में बहुत प्रॉब्लम्स हो रही है। और आज ये स्थिति बन गई है कि आप इनसे दूर हो। अब जहाँ मेरे व्यूवर्स की बात अगर मैं करती हूँ तो मेरे व्यूवर्स खुद में बहुत ज़्यादा फोकस हो चुके हैं, मेरे व्यूवर्स अपने आप में स्टैंड हो चुके हैं। वो उस स्टेज पे आ गए हैं कि उन्हें अच्छे से पता है कि लाइफ में आगे कैसे बढ़ा जाता है और लाइफ में आगे कैसे बढ़ना चाहिए। आज मेरे व्यूवर्स इस कंडीशन में आ चुके हैं और ये चीज़ के लिए मैं बहुत खुश हूँ। ठाकुर जी से प्रार्थना करती हूँ कि मेरे सभी व्यूवर्स को आप सही रास्ता दिखाएं, ताकि वो अपने पथ पे, अपने मार्ग पे आगे अच्छे से बढ़ते चलें। देखो, आपके पार्टनर की अगर डीप फीलिंग देखी जाए ना, तो आपके पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं। मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले ही कहा था कि उनके मन में इमोशन बहुत जग रहे हैं, बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं, आपको याद कर रहे हैं, आप पे फोकस कर रहे हैं। अगर आपसे उनकी बात होती भी होगी ना, या फिर किसी के ज़रिए अगर खबर भी मिलती है आपको आपके पार्टनर की, तो वो क्या शो कर रहे हैं, अपने पत्ते नहीं खोल रहे हैं। उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, वो आपके लिए क्या सोच रहे हैं, अपने पत्ते दबा के रख रहे हैं वो। लेकिन आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, आप उनके बारे में क्या सोच रहे हो, इसकी जानकारी वो पूरी रख रहे हैं। तो यही दिख रहा है कि पूरी तरीके से फोकस है आपके पार्टनर। वो चाहते हैं कि एक, जैसे मैं आपको कैसे समझाऊं, वो चाहते हैं कि आप अपने रोब में आ जाओ। रोब मीन्स कि अपने पावर में आ जाओ। और जैसे एक माँ नहीं होती, अपने बच्चे से कोई काम करवाती तो 2 चपाट लगाती है और कहती चलो ये करो, क्योंकि उसको पता है कि क्या अच्छा है क्या गलत है। उसी तरीके से आपके पार्टनर भी चाह रहे हैं कि आप इस रिश्ते को सुधार सकते हो। आप में इतना पावर, इतनी पेशेंस और इतनी काबिलियत है कि आप इस रिश्ते को सुधार सकते हो, लेकिन आप एक्शन नहीं ले रहे हो।
अगर आप एक्शन लो और इस रिश्ते को सुधारो तो मैं एकदम रेडी हूँ। मैं इस रिश्ते में आगे बढ़ने के लिए, कमिटमेंट देने के लिए और इस रिश्ते को रिकनेक्ट करने के लिए मैं रेडी हूँ। लेकिन आप एफर्ट्स लगाओ। आप अगर इस चीज़ को अपने कहते हैं ना अपने हैंड ओवर कर लो। अगर आप इन चीज़ों को अपने हैंड ओवर कर लेते हो और सोचते हो कि हाँ मुझे रिश्ता सुधारना है और सुधारोगे, तो ये फट देने से आ जाएंगे। अब क्यों आ जाएंगे? क्योंकि बहुत ज़्यादा इमोशनल है, बहुत ही ज़्यादा आपको मिस कर रहे हैं। ये कह सकते हो कि रात को सोते भी होंगे ना तो आप ही के सपने देखते होंगे ये। अगर दिन में जगते हैं तो आप ही के बारे में सोचते हैं ये। इसीलिए ये चाह रहे हैं कि आप सारी सिचुएशनों को अपने हैंड ओवर ले लो, अपने हाथों में ले लो और फिर क्या कर लो, इस रिश्ते को सुधारो। अगर आप ऐसा करते हो तो मैं ये रिश्ता खुद को सुधारने के लिए तैयार हूँ। क्योंकि देखो खुद आगे होके जब वो आएंगे, चाहते तो वो भी है, लेकिन आगे होके जब वो आएंगे ना तो कहीं ना कहीं ईगो हर्ट होता है। और ईगो की तो लड़ाई है, सारी जो लड़ाई है वो ईगो की तो है कि मैं तुम्हारे आगे क्यों झुकूँ या मैं तुम्हारे आगे क्यों झुकूँ, बस मैं तुम्हारी बात क्यों मानूँ, मेरा सेल्फ रिस्पेक्ट है, मैं तुम्हारी बात क्यों मानूँ। मतलब उनके जो विचार है ना वो वहीं पे आके सीमित हो जाते हैं जहाँ पर ईगो आ जाता है। कई वकीलों ने भी उन्हें सलाह मशवरा दिया है, ऐसा नहीं है कि दोस्तों ने या परिवार वालों ने नहीं, वकीलों ने भी सलाह मशवरा दिया है। उन्होंने भी उन्हें गाइड किया है कि अगर तुम चाहते हो इस रिश्ते में आगे बढ़ना, इस रिश्ते को प्रॉपरली पहले जैसा करना सही तरीके से, ये मैरिड लोगों के लिए भी है और अनमैरिड लोगों के लिए भी है, दोनों के लिए है ये। अगर इस रिश्ते को वापस से अच्छा करना चाहते हो तो तुम्हें किसी की सलाह लेनी पड़ेगी। अब किसकी सलाह लेनी पड़ेगी? जिसके नज़दीक आप हो। अब जैसे कोई म्यूचुअल फ्रेंड हो या फिर आपकी मदर हो जिनसे आपके पार्टनर की बनती हो, या फिर कोई रिश्तेदार हो, कज़न हो जिससे कि आपके पार्टनर की अच्छी बनती हो, तो किसी से सलाह ले लो कि कैसे आपको टैकल किया जाए, कैसे आपको अपने फेवर में लिया जाए। ये सलाह मशवरा कहीं से आपके पार्टनर को मिल रहा है। देखो आपके पार्टनर जो आपको छोड़ के गए हैं किसी और के लिए, दिख रहा है आपको जाते हुए, जो आपके पार्टनर आपको छोड़ के गए किसी और व्यक्ति के लिए, आज उसने आपके पार्टनर से मुंह मोड़ लिया है। आज उसकी नज़र में आपके पार्टनर की कोई अहमियत नहीं है, कोई कीमत नहीं है। और ये एक तरीके से कह सकते हैं कि आपके पार्टनर को सबक मिला है, या फिर ये एक तरीके से आपके पार्टनर को ट्रिगर मिला है। किस लिए ट्रिगर मिला है? ताकि वो अपने आप को पहचान सके और आपके साथ जो उनका रिश्ता है, चाहे सोलमेट हो, कार्मिक हो, ट्विन फ्लेम हो, जो भी रिश्ता है, डिवाइन गाइडेड जर्नी हो, जो भी हो, उसको वो पहचान सके। आपके पार्टनर आपको प्रोटेक्ट करके रखना चाहते हैं, अपने पास रखना चाहते हैं। एक सिचुएशन ये बन रही है। दूसरी सिचुएशन ये बन रही है कि वो अपने करियर पे बहुत ज़्यादा फोकस हो रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा अपने करियर के ऊपर फोकस हो रहे हैं। वो चाहते हैं, उनके दिमाग में पैसा भी घूम रहा है। जिस तरीके से आप उनके दिमाग में घूम रहे हो ना, इस तरीके से उनके दिमाग में पैसा भी घूम रहा है। पैसा पैसा पैसा, कहाँ से लाऊं पैसा, कैसे बढ़ाऊं पैसा, मैं ऐसा क्या करूं कि अपनी लाइफ में एक ही क्षण में बहुत सारा पैसा कमा के ले आऊं। तो उनके दिमाग में पैसा भी घूम रहा है और इसी कारण से वो कंफ्यूज वाली स्थिति दिख रही है कि मैं क्या करूं, कमिटमेंट दूं। देखो ये दो कार्ड अगर मैं आपको दिखाऊं तो आपको समझ में आएगा। एक कार्ड ये है जिसमें उनके दिलो दिमाग में सिर्फ पैसा छा रहा है। एक कार्ड ये है, मिरर कर रहे हैं। देखो ये नंबर अगर आप देखोगे तो ये दोनों मिरर हो रहे हैं, ये नंबर। दूसरी तरफ क्या है कि वो चाह रहे हैं कि आपको कमिटमेंट दूं, आपके साथ लाइफ में आगे बढ़ूं, इस रिश्ते को अच्छा करूं। अब इसी कश्मकश में आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, कंफ्यूज हो रहे हैं। दो रास्ते है ना, यही चीज़ दिख रही है। उनको समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं, क्योंकि आपके बिना भी नहीं रह पा रहे हैं और आपसे दूर भी नहीं रह पा रहे हैं। ये तो उसमें का हाल हो गया कि ना तो छोड़ पा रहे हैं ना निगल पा रहे हैं।
वो वाली स्थिति हो गई। आपको छोड़ भी नहीं सकते हैं और आपके पास आना चाहते हैं लेकिन झुकना भी नहीं चाहते हैं। करियर पे भी फोकस है, उनको ऐसा लगता है कि अगर मैं आपके पास आता हूँ तो फिर मैं कहीं ना कहीं करियर पे फोकस नहीं कर पाऊँगा। तो ऐसी स्थिति में आपके पार्टनर उलझते हुए दिख रहे हैं। अब वो देख लेते हैं आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन क्या है आपको लेके, और उसके बाद देखेंगे कि आपके पार्टनर आपको क्या कहना चाहते हैं मैसेज के द्वारा। काफ़ी टाइम से मैसेज का पिटारा नहीं खोला है क्योंकि मैं बाहर गई हुई थी, पर अब मैं आ गई हूँ तो अब खोलेंगे मैसेज का पिटारा। चलो ठीक है, देखते हैं कि आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है आपको लेके। अगेन वही कार्ड्स निकल के आया है। देखो, मैंने जब रीडिंग स्टार्ट करी थी तभी मैंने आपको बोल दिया था कि आपके पार्टनर आपके साथ बिताए गए पास्ट के लम्हों को याद कर रहे हैं। और कौन से लम्हों को? पॉजिटिव। लेकिन उनको साथ में इस चीज़ का भी अफसोस हो रहा है, इस चीज़ को सोच के भी उदास हो रहे हैं कि आज आप और वो साथ साथ नहीं है। वो दूर ज़रूर गए आपसे, और दूर जाने से क्या हुआ, उनका सब कुछ ख़त्म हो गया। जिसके लिए दूर गए थे वो भी चला गया, आप भी चले गए। ये तो उसमें का हाल हो गया कि तीर भी छूट गया और हिरण भी भाग गया, अरे दोनों ही काम में नहीं आए। वो वाली स्थिति आपके पार्टनर के साथ दिख रही है। पैसा तो दिमाग में देखो घूम ही रहा है, उसमें कोई दो राय नहीं है। खुद के करियर को लेके बहुत ज़्यादा फोकस है, लेकिन इधर करियर को लेके फोकस है, इधर आपको पाना चाहते हैं, और इसी चक्कर में इनका क्या दिमाग संतुलन ही नहीं है। इनका जो दिमाग है ना, वो कहते हैं कि कंट्रोल में ही नहीं है। हर किसी से लड़ाई कर रहे हैं, बहसबाजी कर रहे हैं, या फिर सीधे मुंह बात नहीं कर रहे हैं, जिससे क्या होगा, अगले को बुरा लग जाता है। इसी चक्कर में इनकी हर किसी से मगजमारी हो रही है। दूसरा ये कह सकते हैं कि आने वाला इनका समय बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव रहने वाला है, और ये अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी को पाएंगे। लेकिन किस कंडीशन में पाएंगे? जब ये आपसे रिकनेक्ट हो जाते हैं। अगर ये आपसे रिकनेक्ट हो जाते हैं तो इनकी लाइफ में करियर से रिलेटेड भी इनको ग्रोथ मिलेगी और स्टेबिलिटी से रिलेटेड भी इनको सक्सेस मिलेगी, क्योंकि जब आपसे मिलने के बाद इनका यिंग यांग, इनका शिव शक्ति बैलेंस हो जाएगा। ये अपने आप को कंप्लीट महसूस करेंगे, और जब कंप्लीट महसूस करेंगे तो क्या होगा, ये पूरी तरीके से अपने काम में, अपने परिवार में, खुद पे, आप पे, सब पे पूरी तरीके से बराबर फोकस करेंगे, जिसके कारण आपका जो रिलेशन है वो ग्रोथ भी करेगा और अच्छा भी रहेगा। लेकिन अगर करंट की सिचुएशन देखी जाए तो करंट की सिचुएशन इनकी यही है, हर किसी से माथा फोड़ रहे हैं, हर किसी से प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं, आ बेल मुझे मार, वो वाली हरकतें कर रहे हैं आपके पार्टनर। और क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इनके काम नहीं हो रहे हैं, काम नहीं बन रहे, तो क्या करेगा इंसान, उल्टा ही चलेगा ना फिर वो। तो ये चीज़ें दिख रही है। अब देख लेते हैं कि मैसेज के पिटारे में से क्या मैसेज निकल रहे हैं आपके पार्टनर के लिए। आपके पार्टनर क्या मैसेज देना चाह रहे हैं आपको। ठीक है, इतने काफ़ी है ना। यू आर माई वर्ल्ड, ये चीज़ें उनको अब समझ में आ रही है कि आप ही उनकी दुनिया हो। भलाई वो किसी के पीछे कितना भी भग लें, कितना भी उन्होंने आपको इग्नोर करा हो, लेकिन एंड में उनको ये इस बात समझ में आ गई है कि आप ही उनकी दुनिया हो। और ये बहुत अच्छी बात है। इंसान भलाई कितना ही भटक ले, लेकिन सही समय पर अगर घर आ जाए ना, तो ये दोनों के लिए अच्छा है। ये दिल तुम बिन कहीं लगता नहीं, हम क्या करें, तुम ही कह दो अब जाने बाहर हम क्या करें। ये सॉन्ग है पुरानी मूवी का, जो कि जिसके द्वारा अपनी फीलिंग्स को वो शेयर कर रहे हैं।
इस सॉन्ग के माध्यम से वो अपनी फीलिंग्स बता रहे हैं कि भैया तुम्हारे बिना दिल नहीं लग रहा है, अब मान भी जाओ प्लीज़। देखो ये मैसेज उस बात को रिलेट कर रहा है जो मैंने आपको रीडिंग में बताया था कि वो चाहते हैं कि आप सारी सिचुएशन को अपने हाथ में ले लो और आप इस रिश्ते को सुधारने की कोशिश करो। अगर आप ऐसा करते हो तो मैं बिल्कुल रेडी बैठा हूँ इस रिश्ते में वापस आने के लिए। इसीलिए वो बोल रहे हैं कि मान भी जाओ। तुमने खाना खाया, बता देना भैया कि आपने खाना खाया कि नहीं खाया। मैसेज मत कर देना, उनका ही मैसेज आने दो। होता है ना कि जब हम आगे होके जाते हैं ना तो हमारी वैल्यू घट जाती है, हमारी कदर कम हो जाती है। आप जाते हो क्योंकि आप उनसे प्यार करते हो, आप जाते हो इसलिए कि सिचुएशन सही हो जाए, लेकिन वो क्या समझते हैं कि जैसे कोई आपको गरज है उनसे, या फिर उनको ऐसा लगता है कि वो बहुत सुपर है, उनके बिना आपका काम नहीं चल रहा है। वो गलत सोच लेते हैं। इसीलिए मैं हमेशा मना करती हूँ कि आगे होके आपको मैसेज नहीं करने हैं। तुम बहुत अच्छे हो, आज आपकी सारी खूबियाँ उनको नज़र आ रही है। आज उनको ये चीज़ भी पता चल रहा है कि आप बहुत अच्छे हो। देखो फीलिंग तो पॉजिटिव है ही, रीडिंग जब स्टार्ट करी थी तभी पता चल गया था। तुम मेरा ट्रू लव हो, ये बात तो देखो उनको 100% पता चली गई है कि आप उनका ट्रू लव हो। क्यों? इसलिए पता चल गई है क्योंकि उनको ट्रिगर मिला है। अब वो ट्रिगर उनकी फैमिली की तरफ से भी हो सकता है या फिर अदर रिलेशनशिप में अगर आपके पार्टनर है तो उनकी तरफ से भी उनको ट्रिगर मिला है। मैंने ऐसा नहीं सोचा था। देखो आपके पार्टनर को क्या फ़ील हो रहा है कि उन्होंने कभी ऐसा सोचा ही नहीं था। उनको क्या लगा था कि अगर मैं इस रिश्ते में आगे बढ़ता हूँ तो आप उनके पीछे पीछे आओगे, आप उनको मनाओगे। लेकिन आपने क्या कहा, जैसे मैंने आपको रीडिंग में बताया कि मेरे व्यूअर्स अब बहुत स्ट्रांग हो चुके हैं। उनको समझ में आ गया है कि उनका आगे का पथ क्या है, मार्ग क्या है, उन्हें कहाँ जाना है। डिवाइन से कनेक्ट हो रहे हैं मेरे व्यूअर्स। इसीलिए आपके पार्टनर को क्या लग रहा है कि मैंने ऐसा नहीं सोचा था कि एक समय ऐसा आएगा कि आप अपने पैरों पे स्टैंड हो जाओगे, आप अपनी लाइफ में ही खुश रहना सीख जाओगे, आप सेल्फ लव में आ जाओगे और आप खुद में ही परफेक्ट, या फिर ये कह सकते हैं कि खुद में ही खुशियाँ ढूंढ लोगे। ये चीज़ें आपके पार्टनर ने नहीं सोची थी। देखो ये मैसेज क्या होते हैं, जब ये मैसेज मैं निकालती हूँ तो डिवाइन से प्रार्थना करती हूँ कि जो मेरे व्यूअर्स के पार्टनर हैं वो क्या कहना चाहते हैं मेरे व्यूअर्स को, उनकी डीप फीलिंग क्या है। तो उनके दिमाग में जो चलता है और उनके दिल के अंदर जो आपको लेके फीलिंग रहती है ना, वो मैसेज के द्वारा निकल के आती है। आप इस चीज़ को हमेशा नोट करना कि जब भी मैसेज का पिटारा खुलता है तब जो रीडिंग कार्ड्स के द्वारा मैं करती हूँ उसी से रिलेटेड ही मैसेज निकल के आते हैं। तुम्हारे बिना रह नहीं सकता हूँ, यू आर माई बेस्ट फ्रेंड। ये उन लोगों के लिए है जो अनमेरिड है। उनको ये चीज़ पता चल गई है कि आप ही उनके बेस्ट फ्रेंड हो। देखो कहने में तो पूरी दुनिया अपनी है, लेकिन जब ज़रूरत पड़ती है तब कौन अपना साथ देता है कौन नहीं देता है ये उस वक्त पता चलता है। और जैसे कि आपके पार्टनर को ट्रिगर मिला है तो उससे आपके पार्टनर को अच्छी तरीके से पता चल गया है कि कौन उनका है कौन पराया है। इसीलिए उनको ये चीज़ फील हो रही है कि आप ही उनके ट्रू लव हो। मैं तुम्हारे पास ज़रूर आऊँगा। वो तो देखो उनको आना ही है, कभी जल्दी कभी लेट, लेकिन आना ही है। हाँ कुछ सिचुएशन में ये हो जाता है कि जब तक आप खुद को हील नहीं करते हो या अपने काम पे फोकस नहीं करते हो या खुद की अहमियत नहीं करते हो या खुद पे फोकस नहीं करते हो तो हो सकता है कि डिले हो जाए ये चीज़ें। डिवाइन कई बार क्या करता है कि आपको समझाने के लिए सिचुएशन लाता है ताकि आप खुद को अच्छी तरीके से समझ सको। कई बार हम खुद को इग्नोर करने लग जाते हैं, अपने परिवार को दोस्तों को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे देते हैं लेकिन खुद को इग्नोर करने लग जाते हैं। यही चीज़ डिवाइन जब हमको सिखाता है तो ऐसी सिचुएशन पैदा कर देता है। हमेशा खुश रहना, चलो ये तो अच्छी बात है कि आपके लिए वो प्रेयर कर रहे हैं कि हमेशा खुश रहना।
डर लग रहा है कि मैं तुम्हें खो दूँगा। ये तो बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जो रीडिंग करी है उसमें भी ये चीज़ें क्लियर आ रही है कि कहीं न कहीं उनके अंदर एक भय है। लेकिन साथ में क्या दिखा था कि वो कन्फ्यूज़ भी है कि मैं क्या करूँ? करियर पे ज़्यादा फ़ोकस, वो होता है ना कि एक साथ 2 सिचुएशन आ जाती है, एक तरफ करियर है, एक तरफ पार्टनर है। लेकिन डिसाइड करना मुश्किल हो जाता है कि पहले कहाँ पर जाना है। नाराज़ हो क्या? पूछ रहे हैं भैया वो आपसे कि नाराज़ हो क्या आप? लेकिन आपको कुछ भी नहीं बताना है कि आप नाराज़ हो, खुश हो, क्या कर रहे हो, जो भी हो आपको नहीं बताना है। समय अपने आप बता देगा, समय सभी सिचुएशनों को अपने आप हैंडल कर लेगा। आपको सिर्फ अपने काम पे आगे बढ़ते जाना है, अपने आप में फ़ोकस करते रहना है, जितना हो सके दान पुण्य करते रहो, डिवाइन से कनेक्ट रहो। अगर ये चीज़ें आप करते हो तो आप जिस भी जर्नी में हो वो जर्नी आपकी बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाएगी। अब एक बार मेरे व्यूवर्स की कंडीशन भी देख लेते हैं कि क्या चल रही है। 2 फाइल आपके सामने रखी, फाइल नंबर 1, फाइल नंबर 2। जो भी फाइल आपको आपकी तरफ अट्रैक्ट कर रही है आप उसे चूज़ कर लें। ओके, जिन्होंने भी फाइल नंबर 1 चूज़ करी है, देखो जिन्होंने भी फाइल नंबर 1 चूज़ करी है ना, वो मेरे व्यूवर्स बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं, या फिर ये दिख रहा है कि वो अपने पार्टनर को बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं। अगर आप ऐसी कंडीशन में हो तो ये कंडीशन आपके लिए रुकावट भी बन सकती है। रुकावट किस चीज़ के लिए? आपकी जर्नी में, आपकी जर्नी कंप्लीट होने में रुकावट बन सकती है। आपके लिए गाइडेंस देख लेती हूँ। देखो आपके लिए गाइडेंस दी गई है कि समय पे भरोसा रखो, समय सब कुछ सही कर देगा। जैसे समय के आने से सब कुछ बिगड़ा है वैसे सब कुछ सही भी हो जाएगा। बहुत जल्दी आपके पार्टनर आपके पास आने वाले हैं। लेकिन अगर आप इस सिचुएशन में रहते हो तो ये चीज़ें डिले हो सकती है, इसलिए आपको इस सिचुएशन से बाहर निकलना होगा। बहुत जल्दी समय आपके फेवर में आ रहा है और आपके पार्टनर आपके पास ज़रूर आएंगे। ये आपके लिए गाइडेंस दी गई है ताकि आप इस सिचुएशन से बाहर निकल जाओ। जिन्होंने भी फाइल नंबर 2 चूज़ करी, देखते हैं उन मेरे व्यूवर्स के क्या हाल चाल है। ओके, वेरी गुड। देखो जिन्होंने भी फाइल नंबर 2 चूज़ करी है ना, वो मेरे व्यूवर्स पूरी तरीके से करियर के ऊपर फोकस है, पूरी तरीके से पैसों के ऊपर फोकस है। उनको अच्छी तरीके से पता है कि उन्हें आगे कहाँ जाना है, उनका पथ, उनका मार्ग क्या है। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं उलझे हुए हो आप। कभी ना कभी आपका जो दिमाग है ना वो उलझ जाता है, टेंशन में हो जाता है, या फिर आपका मन नहीं करता। जैसे आप रूटीन से सब काम कर रहे हो, लेकिन कभी दिन ऐसा आ जाएगा कि आपका कुछ मन नहीं करेगा, मुझे कुछ भी काम नहीं करना है, बस बैठे रहोगे, सोचते रहोगे। वो स्थिति कभी कभी आ जाती है। आपके लिए गाइडेंस देख लेती हूँ। देखो आप क्या करते हो कि आपके साथ जो भी चीटिंग हुई है आपके पार्टनर के द्वारा, उन बातों को याद करने लग जाते हो, इसलिए आपके बढ़ते कदम रुक जाते हैं। आप थर्ड पार्टी को, उन लम्हों को याद करने लग जाते हो जिसके कारण से आपके बीच में दूरियां आई। आपको इस सिचुएशन से बाहर निकलना है। ऐसे थॉट्स आपको दिमाग में नहीं रखने हैं। आपके पार्टनर ने आपके साथ चीटिंग करी है, या थर्ड पार्टी में गए हैं, या जो भी सिचुएशन से आप गुजरे हो, उन सिचुएशन को सब डिवाइन को सौंप दो। डिवाइन आपके साथ जो भी करेंगे ना अच्छा ही करेंगे, इतना विश्वास रखो। इसलिए ये जो आप बीच बीच में उलझ जाते हो ना, आपका जो दिमागी संतुलन है वो जो डिस्टर्ब हो जाता है, आपको वो डिस्टर्ब नहीं करना है। आपके अंदर एक पावर है जिसको हमेशा फील करो। आप अपनी उस पावर को, अपनी उस शक्ति को खो देते हो। आप अपने आप को बहुत ज़्यादा कमज़ोर महसूस करने लग जाते हो। आपको उस एनर्जी से बाहर निकलना है। अगर आप उस एनर्जी से बाहर निकलते हो तो आपकी जो भी करियर को लेके फोकस कर रहे हो, या जो खुद पे फोकस कर रहे हो, पैसों को लेके फोकस कर रहे हो, उन सभी में आपको सक्सेस मिलेगी, और मिल भी रही है। मैं ये नहीं कहूँगी कि आपको नहीं मिल रही है। बस थोड़े से बीच बीच में आप वीक हो जाते हो, कमज़ोर पड़ जाते हो मन से, दिमाग से। तो आपको इस सिचुएशन से बाहर निकलना है। आपको पास्ट की बातें याद नहीं करनी है, क्या आपके पार्टनर ने किया या क्या थर्ड पार्टी ने किया, नहीं। उन सब बातों को भूलो और अपनी लाइफ में आगे बढ़ो। डिवाइन पे भरोसा रखो, वो जो भी आपके साथ करेंगे वो अच्छा ही होगा। तो ये थी आज की रीडिंग।
आई होप आपसे रेजोनेट हुई हो। अगर आपसे रेजोनेट हुई हो तो लाइक शेयर कमेंट्स करें। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। 2 अप्रैल से मैं टेरोट रीडिंग का कोर्स लेके आ रही हूँ। जो भी टेरोट रीडिंग सीखना चाहते हैं वो मेरे ग्रुप द क्रिस्टल पैलेस में ज्वाइन हो सकते हैं, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है। आप अपनी लाइफ में खुश रहो, हैप्पी रहो, आगे बढ़ते रहो। आप सभी को हरे कृष्णा।